दोस्तों, एक पेड़ था, पीले रंग के फूलों से भरा हुआ था। जो भी आसपास से गुजरता उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता, उसकी सुंदरता में खो जाता, उसकी तारीफ करे बिना नहीं जा पाता। आसपास के दूसरे पेड़ भी उससे जलते कि इतना सुंदर कैसे है। पर वो पेड़ हमेशा परेशान रहता, हमेशा दुखी रहता। उसको ये दुख रहता कि उसमें से ये सुंदर पीले फूल निरंतर झड़ते जा रहे हैं, एक एक करके झड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हवा का झोंका भी आता है तो भी कुछ फूल टूट के गिर जाते हैं। उसके नीचे की जो जमीन थी वो भी पीली हो चुकी थी, क्योंकि फूल गिरते उस पर गिरते तो ऐसा प्रतीत होता कि वो भी पीली है। वो उन गिरे हुए फूलों को देख देख कर दुखी होता रहता कि मैंने क्या खो दिया है, जबकि वो पीली जमीन उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी और चार चांद लगा रही थी। एक भी फूल उससे निकलता वो घबरा जाता, उसे लगता मेरी सुंदरता खो रही है, मैं खत्म हो रहा हूं, मैं कम हो रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं। उस घबराहट ने उसके जीवन को नरक बना दिया। जिसका जीवन दूर से इतना सुहाना, इतना सुनहरा, इतना सुंदर प्रतीत होता था, वो तो अंदर ही अंदर घुट रहा था, अवसाद में था, घबराहट में था। मौसम बदला, सारे फूल झड़ गए, उस पेड़ का बुरा सपना सच हो गया, वो सिर्फ सूखी लकड़ी रह गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसका दिल तो बहुत ज्यादा टूट गया, टूट के बिखर गया, क्योंकि उसने सारे फूल तो खो ही दिए थे, पर उसने वो समय भी खो दिया जब वो फूल उसमें लगे हुए थे। वो बहुत सुंदर था, वो चैन से जी सकता था, खुद पर गर्व कर सकता था, खुश रह सकता था, वो भी समय खो दिया और फूल भी खो दिए। उसके हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। दुख ही दुख आए, घबराहट ही आई। वो फूल तो झड़ने ही थे, पतझड़ का मौसम तो आना ही था, वो तो सत्य था। पर वो महीनों जो उसने बर्बाद कर दिए, रो रो के, दुखी होकर, घबरा के, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। फूल तो फिर आ जाएंगे। आप मुझे बताओ, उसने क्या खोया? अनगिनत क्षणों के सुकून को, खुशी को, उस जीवन को खो दिया जो वो चैन से जी सकता था, जो सहूलियतें उसे मिली थी, जो सुंदरता उसे मिली थी। क्यों खोया? उसके लिए जो होना ही था, वक्त में आगे जाकर होना था, जो तय था। क्या उसकी उस घबराहट ने, उसके उस दुख ने, जो वो हर दिन हर क्षण महसूस कर रहा था कि मेरे फूल झड़ रहे हैं, उसका कोई भला कर दिया? चाहे कितने ही फूल झड़ रहे थे, उस समय तो फूलों से भरा ही हुआ था, सुंदर तो लग ही रहा था। दोस्तों, इसी तरह जीवन में हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ चीजें नहीं होंगी, चाहे कितना ही उन्हें चाहो। इस सच को हजम करना सीखो। कुछ पहलुओं के सही ना होने के बावजूद भी आपका जीवन सुंदर है, बहुत कुछ है, बहुत सहूलियतें हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इस बात का एहसास कौन करेगा, कब करेगा? इस क्षण खुद को रोक लो, रुक जाओ, थम जाओ, एहसास करो जीवन में क्या अच्छा है, कैसे आपका जीवन सुंदर है, क्या सही चल रहा है, प्रकृति ने क्या क्या आशीर्वाद आपको दिए हैं, उनके लिए सुकून महसूस करो, खुशी महसूस करो, उनको भोगो, उनको जियो। सिर्फ यही क्यों सोचते हो कि क्या मुझे नहीं मिला, क्या खराब हो रहा है, क्या सही नहीं चल रहा, क्या नुकसान हो सकता है, भविष्य में क्या हो जाएगा? अरे जो होना है हो जाएगा, आज इस क्षण में तो नहीं हो रहा। इस क्षण को कौन जिएगा? इसकी सहूलियतों को कौन भोगेगा? वरना वो भी बेकार है, वो भी तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। जब तुम हजार सहूलियतों के होने के बावजूद भी इस क्षण की इतनी बेकदरी कर रहे हो, तो फिर प्रकृति सोचे कि ये भी क्यों दिया, इसको पूरा ही बर्बाद कर देते ना, जब इसने उन सुखों को भोगना ही नहीं। आज आपके हाथ में जो नहीं है, सिर्फ उसी का क्यों सोच रहे हो? ये भी तो देखो हाथ किस चीज से भरा हुआ है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा, आप इतने बूढ़े हो जाओगे, शरीर इतना कमजोर हो जाएगा, इतना निढाल हो जाएगा कि बिस्तर से उठने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। कोई आपको पानी का ग्लास भी लाकर दे देगा ना, ऐसा लगेगा कि जन्नत मिल गई है। तब आप तैयारी कर रहे होगे अगली यात्रा पर जाने के लिए, अगले जन्म पर जाने के लिए। उस समय जब आप पीछे देखोगे ना कि मैंने जो जीवन जिया है, कैसा जिया है, आज मैं इतना कमजोर हूं, आज जीवन खात्मे की तरफ है, मुझे आगे बढ़ना है, पर मैंने वो समय भी बर्बाद कर दिया जब मेरे अंदर ताकत थी, मैं जीवन को जी पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। किया क्या मैंने? क्यों किया ऐसा? क्या मुझे एहसास नहीं था कि मैं इस क्षण में भी आऊंगा? तब तक जीवन को जीना है, खुश होकर रहना है, चाहे 10 परेशानियां उनको भोग के आगे बढ़ना है, खुश रहना है। तो आज ही जाग जाओ, ताकि उस समय पश्चाताप ना, उस समय सुख हो कि मैंने तो बहुत अच्छा जीवन जिया, बहुत मजबूती के साथ जिया, बहुत सुख भोगे, अब आगे बढ़ना है। जीवन को कोसना बंद कर दो, सुबह दोपहर शाम रात। निरंतर ज्यादा एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, मुझे और मिल जाए, मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला। नुकसानों के लिए डरना छोड़ दो। और सबसे जरूरी, आपके पास जो भी है, चाहे किसी का प्रेम हो, चाहे स्वस्थ शरीर हो, चाहे मन बुद्धि हो,
चाहे थाली में भोजन हो, रात को सो पा रहे हो, इन सहूलियतों का ध्यान करो, इनको वैल्यू दो, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। एक लंबी गहरी सांस लो, अपने हाथ खोलो और इस जीवन को गले से लगा लो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।